हेलो। अमेरिका में ऐसा क्या है जो अमेरिका को और हमको यहाँ पकड़ के रखता है, ज़्यादातर एनआरआई लोगों को? वो जब हम इंडिया से आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अमेरिका में मीन्स हमारा माइंड में ऐसे होता है कि अमेरिकन लोग हैं ना, वो आलसू बहुत होते हैं और कोई भी काम अपने से नहीं करते, मीन्स दूसरों से करवाते हैं, ऐसा माइंड में होता है। क्योंकि हम पहले ब्रिटिश से गुलाम रह चुके हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये लोग एक जैसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीन्स अमेरिकन की सोच अलग है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने सरप्राइज वो हुआ जब कि ये लोग रात को 8 बजे से पहले खाना खा लेते हैं। जैसे हमारे जैन धर्म में होते हैं कि संध्या से पहले खा लेते हैं, वैसे ये भी संध्या से पहले खा लेते हैं, मीन्स सनसेट होने से पहले खा लेते हैं और 10 बजे तो सो जाते हैं। वो मेरे को सबसे बड़ा सरप्राइज़ लगा, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा था कि ये लोग लेट नाइट पार्टी करते हैं और ये ड्रिंक वगैरह वो तो करते ही है, लेकिन लेट नाइट पार्टी का तो मैं यही सोच के आया था कि ये लोग 12-1 बजे तक तो लेट नाइट पार्टी करते ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं, 10 बजे सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं और जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं और मीन्स 6-7 बजे से तो वो घर से निकल जाते हैं और 8-9 बजे तक तो जॉब पे भी पहुंच जाते हैं। और इन लोगों का काम करने का स्टाइल अलग है। हमको जैसे हमारे वहाँ क्या होता है कि सेट होता है तब तक वो नौकर ठीक से काम करता है, लेकिन सेट नहीं होता तो नौकर भी बेफिक्र हो जाता है। या ऐसा नहीं है, सेट हो या ना हो, कोई हो कि ना हो, मैनेजर हो कि ना हो, वो अकेला भी लिकर पे खड़ा होगा तो भी वो ऐसा ही समझेगा कि ये मेरा लिकर है और मेरे को सँभालना है, तो उस तरह वो मेहनत करता है। तो वो सोच अलग है हमारी कि भई ये मेहनतू नहीं है, ये लोग बहुत मेहनतू है। ये सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात है और ये लोग अपने काम प्रत्ये भी जितना लगाव रखते हैं, जैसे अपना खुद का बिज़नेस हो, ऐसे काम करते हैं। ये सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात है। और सब देश में रूल्स रेगुलेशन अलग-अलग होते हैं। जैसे मैं यहाँ आया था तो मैंने बोला चलो फ्री है तो थोड़ा जॉब कर लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस ढूँढने में टाइम लगता है। तो मैं एक जगह जॉब पे था, तो एक बूढ़ा आदमी गिर गया। तो वैसे हम इंडियन लोग क्या है, थोड़ा इमोशनल होते हैं, तो मैं तो भागा-भागा गया उसके पास और बोला, लाओ इस अंकल को उठा लेता हूँ। तो दूर से मेरी मैनेजर आई और बोला कि नहीं, नहीं पटेल, डोंट टच हिम। आप उसको छूना मत जब तक वो एम्बुलेंस और पुलिस ना आ जाए। तो वो अंकल वहाँ बैठे रहे और जब एम्बुलेंस आई, पुलिस ने आके उसको पूछा कि आपको उठना है या बैठना है? तो अंकल ने बोला कि मैं अभी बैठूँगा। तो वो 4 घंटे तक बैठा रहा और फिर उसको उठा के लेके गए। उसका रूल्स ये था कि भई अगर ये सू कर देता है कि भई मैं यहाँ चल रहा था और ये शॉप में मैं गिर गया, तो वो शॉप पे वो सू कर देगा तो वो शॉप भी बंद हो जाएगी, शायद कंपनी भी लॉस में चली जाएगी और बड़ा फ़ाइन लगेगा। तो उसकी वजह से मेरे मैनेजर ने उसको मेरे को ना बोला। मीन्स ये रूल्स है यहाँ का। हमारे वहाँ क्या होता है, अगर कोई गिर जाता है तो उठाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। जितने लोग देखते हैं 8-10 आदमी वो उठा के ले हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो सबका रूल्स रेगुलेशन अलग है। और यहाँ क्या है कि आप सेठ ऐसा नहीं है, यहाँ सेठ सबसे बड़ा मज़दूरी है, क्योंकि सबसे जो काम पे नहीं आया वो काम उसको ही करना पड़ता है। फिर वो अगर वो लीकर पे है तो पीछे उसको सब लीकर में माल डालना है या कुछ साफ करना है या उतारना है, ये सब उसको ही करना पड़ता है जो हमारे वहाँ मज़दूर करता है। क्योंकि सेठ वही काम करता है जो उस टाइम वो आदमी नहीं आता है। पहले मैंने वही सोचा था कि मैं एक लीकर लेके बैठ जाऊँगा और अपने आदमी से काम करवाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सेठ को ही करना पड़ता है सब कुछ। तो हमारी तो सोच अलग ही है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अ, एक आदमी आया रात को, ब्लैक गाय। तो उसने आके सीधा मेरे को बोला कि आप मेरे को
लीकर चाहिए, आप दे दीजिए। तो मैंने बोला आपका आईडी दीजिए, तो उसने आईडी नहीं दिया और मैंने बोला कि बिना आईडी मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे बॉस ने ना बोला है। तो वो उसको उसने वो बड़ा आदमी बुलाया, उसका बड़ा भाई होगा या अंकल होगा। तो वो बड़ा था, ब्लैक कलर का, और उसकी आंखें भी इतनी रेड थी। और उसने मेरे को बोला कि ऐसा क्यों आपने मांगा। मैंने बोला यार ये रूल्स रेगुलेशन है और मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने मांगा था। तो फिर उस टाइम तो शायद वो बंदूक निकालने से ही रह गया और मैं भी बच गया। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो सुबह तक तो सेट भी नहीं आता और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि इधर क्या हो गया। तो ये थोड़ा रात को या लीकर पे ये जो स्टोर होते हैं उसमें टेंशन रहता है, लीकर है, गैस स्टेशन है, वैसे होटल में भी ऐसा रहता है। तो वो रात को थोड़ा यह रिस्की है। हमारे वहाँ इतना रिस्की नहीं होता है रात या वो दिन हो, क्योंकि आदमी बहुत सारे आने वाले होते हैं या जाने वाले होते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सीधा गन पट्टी पे ही रख देते, तो वो तकलीफ़ थी। तो मैंने सोचा ये लिकर वाला काम अपना नहीं है। तो ये सब यहाँ रहता है क्योंकि हम इंडिया से आते हैं कि भी आराम से थोड़ा इन्वेस्ट करके सेटल हो जाएंगे। ये सोच हमारी अलग है, यहाँ की सोच अलग है। यहाँ खुद ही चलाना है बिजनेस तो ही आप कर सकते हो, या किसी पार्टनर को दे सकते हो 25% में, वो चलाएगा। ये अलग अलग सोच है। बाकी यहाँ काम करने में मज़ा तो आता है और पैसा भी है, लेकिन आप ये सोच के आओ कि भाई वहाँ जाके बैठेंगे और सबसे काम करवाएंगे, वो सोच गलत है। अपने को ही करना पड़ता है, वो पहले चेंज करनी पड़ती है। दूसरा क्या है, आपको किस फील्ड में आपको मास्टरी है वो फील्ड पकड़िए। ऐसा नहीं है कि सब लोग आगे गैस स्टेशन पकड़ लिया, लीकर पकड़ लिया या डंकिन पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था और ट्रेडिंग का करता था, तो मेरे को तो क्या है वो स्विच दबानी आती है, ये हार्ड वर्क नहीं आता है, तो मेरे को तो जमा ही नहीं। और ये रात का रिस्क देख के तो मैं पूरा हिल गया कि भाई ये सुबह घर पे जाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो मेरे को नहीं चाहिए था। तो ये है, तो आप अपना फील्ड देख लीजिए। तो मेरे को स्टॉक मार्केट अच्छा लगता था, मैं स्टॉक मार्केट करता था और यहाँ भी वही करता हूँ। तो आप सोच लीजिए कि आपकी किस फील्ड में मास्टरी है, वो फील्ड पकड़ के आइए, तो यहाँ आप सक्सेस हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं वहाँ जाके फील्ड ढूंढ लूँगा और पकड़ लूँगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाता है, 5 से 10 साल लग जाता है। मैंने कई आदमी को देखा है वो 10 साल से एक ही काम कर रहे हो और कभी सर उठा के भी नहीं देखा। अभी 10 साल के बाद कुछ हाथ में लगा है तो अभी छोटा मोटा लीकर पे पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए। ठीक है, थैंक यू।